हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। तो चलिए हम लोग बच्चे आज फिर से बात करने वाले हैं अबाउट दी एमसीक्यूज। ठीक है, और आज की वीडियो हमारी होने वाली है अबाउट दी एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर बात करें तो हम 20 क्वेश्चन लेने वाले हैं बच्चे। 20 के 20 क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं एग्जाम आए हुए हैं या आने की पूरी पूरी बच्चे पॉसिबिलिटी है। ठीक है, जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आज की, आपके पास आज के 20 क्वेश्चन की पीडीएफ मैं तुरंत सेंड कर दूंगा आपको टेलीग्राम के चैनल पर। तो इसलिए आप टेलीग्राम का चैनल जरूर से ज्वाइन कर लें, विद द सेम नेम है कॉमर्स नॉलेज सेंटर। अगर ऐसे आपको नहीं मिलता सर्च करके तो आप जाएं हमारे यूट्यूब का जो चैनल है उसके अबाउट वाले सेक्शन में, अगर आप जाएंगे वहां पर लिंक मैंने डाला हुआ है, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा बच्चे। चैनल से जुड़िए आप लोग, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पीडीएफ नोट्स मैं सारे वहीं सेंड करता हूँ। तो आप लोग करिए और खूब सारी प्रैक्टिस करिए इन क्वेश्चंस की। अगर हम ऐसे ही हर चैप्टर के 20-20 30 एमसीक्यूज करते रहेंगे तो डेफिनेटली वो एग्जाम में आने ही आने हैं। हमारे 20 के 20 नंबर कहीं नहीं गए। ठीक है, तो चलिए आज की सीरीज को स्टार्ट किया जाए। तो क्वेश्चन देखें आज आप। फर्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देखें, कहता है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो of 3:2. C is admitted for 1/4 and for which rupees 30,000 and rupees 10,000 is credited as premium for goodwill to A and B respectively. The new profit sharing ratio of A, B and C will be. Right? क्वेश्चन को ब्रेक करते हैं, समझते हैं। तो देखो बच्चे, कहानी अगर मैं आपको ब्रेक करके बताऊं ना तो क्या है, ए और बी दो कंपनी के पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो 3:2 है। ठीक है, मतलब कि ए जो है वो 3/5 का ओनर है और जो बी है वो 2/5 का ओनर है। जो सी बंदा आ रहा है नया वो 1/4 के लिए आ रहा है और वो बंदा गुडविल का कुछ अमाउंट लेके आ रहा है। ऑब्वियस सी बात है, जब नया बंदा आता है तो वो कैपिटल लाता है और गुडविल लाता है। हालांकि यहाँ कैपिटल का जिक्र नहीं है बट गुडविल का जिक्र है। कितनी गुडविल लेके आता है ये तो नहीं बता रखा है, लेकिन ये जरूर कहा हुआ है कि जितनी भी वो गुडविल लेकर आया था उसमें ए को मिला 30,000 रुपए और बी को मिला 10,000 रुपए। बहुत बढ़िया। ठीक है, ये हमको कहा हुआ है, तो इसका मतलब ओवरऑल ये बंदा 40,000 रुपए लेके आया होगा। भाई ये बंदा ओवरऑल 40,000 रुपए लेकर नहीं आया होगा। 40,000 जब लेकर आया होगा तो 30 एक को मिल गया, 10 एक को मिल गया, क्योंकि पुराने पार्टनर्स को ही मिलती है ना अक्सर गुडविल। क्यों मिलती है? क्योंकि वो लोग सेक्रीफाइस करते हैं सेक्रीफाइस। जो पुराने लोग हैं वो 99% सेक्रीफाइस करते हैं। देखा है ना आपने, सेक्रीफाइस करते हैं, तो इनने सेक्रीफाइस किया होगा। अब हमसे क्वेश्चन डिमांड कर रहा है कि आप ये बताओ कि कंपनी का नया रेशियो क्या होगा। क्वेश्चन ये डिमांड कर रहा है कि बताओ कंपनी के जो पार्टनर्स है ना, ए बी सी, 3 पार्टनर हो गए अभी, उन तीनों का नया शेयर क्या रहेगा। तो हम क्या करेंगे, क्या अप्रोच देखो। पहली अप्रोच हमारे पास सेक्रीफाइसिंग रेशियो की अगर मैं बात करूं, अगर मैं सेक्रीफाइस रेशियो की बात करूं, सेक्रीफाइस रेशियो किस तरीके से निकलते हैं, तो बच्चे इसकी 3 अप्रोच मुझे समझ में आती है। एक है डायरेक्ट अप्रोच, जहां पे आपको डायरेक्टली दिया रहता है। आप जरा क्वेश्चन में एडमिशन वाले जो क्वेश्चंस थे, जो 10-12-15 केसेस हमने किए थे, वो आपको याद होंगे। वहां पे आपके पास 3 टेक्निक है। या तो आपको डायरेक्टली दिया रहता है कि भैया इस बंदे ने इतना सेक्रीफाइस किया, इस बंदे ने इतना सेक्रीफाइस किया। एक तो ये हो गया। एक आप क्या करते हैं, आने वाले बंदे का जो शेयर है वो लेते हैं, उसको एक पर्टिकुलर शेयर से मल्टीप्लाई करके निकालते हैं कि जो ए और बी है या जो पुराने पार्टनर्स हैं उन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया। एक टेक्निक क्या है, जो पुराने पार्टनर्स है, लेट्स सपोज ए और बी की बात करें, तो ए और बी पुराने पार्टनर्स है, इन्हीं के शेयर को मल्टीप्लाई करके सेक्रीफाइस निकलता है। यही 3 टेक्निक है। तो पहले डायरेक्ट अप्रोच करते हैं। एक को मिला 30,000, राइट, एक को मिला 10,000, तो इससे हमारा सेक्रीफाइस तो आराम से निकल जाएगा। देखो 0 से 0 कैंसिल हुए तो यहाँ होगा 3:1, तो इसने इतना सेक्रीफाइस किया होगा। अब देखो जरा, तो सी है ना, सी को कितना मिल रहा है 1/4, तो क्या इनको करके 1/4 आता है? 3/4, ए का 3/4 हो गया, बी का हो गया 1/4। तो इनको अगर हम सॉल्व करें ना, मतलब एक का 3/4 सेक्रीफाइस आ रहा है, एक का 1/4 सेक्रीफाइस आ रहा है। अगर मैं इस हिसाब से डायरेक्ट कर लूं तो यहाँ पे क्या है, 4 एज इट इज, 3 + 1 4, तो 4 से 4 कैंसिल हुआ तो 1 आ रहा है भाई। जबकि सी को मिल रहा है 1/4, आया ना, सी को तो 1/4 मिल रहा है, बट मेरा जो सॉल्व आउट करके है वो आंसर आ जा रहा है 1। तो यानी डायरेक्ट टेक्निक तो नहीं लग रही। अब सेकंड टेक्निक क्या अप्लाई करेंगे? सेकंड टेक्निक में हम क्या करेंगे, जो ए है ना, ए वो कितना सेक्रीफाइस कर रहा होगा, आने वाले बंदे का शेयर कितना है 1/4, उस 1/4 को आप मल्टीप्लाई करिए इस वाले से। एक पर्टिकुलर रेशियो में जो आने वाला बंदा है उसको जो शेयर मिलता है या जितना पार्ट मिलता है ना, उसको आप एक पर्टिकुलर शेयर से मल्टीप्लाई करते हो या पर्टिकुलर रेशियो से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका सेक्रीफाइसिंग शेयर निकलता है। एक टेक्निक ये भी है, तो मैं सेकंड टेक्निक लगा रहा हूं, दैट इज 3/4
ठीक है, 3/4 कहां से आया समझ में आ रहा होगा, है ना। दैट इज 1/4 इंटू 3/4, ये वाला 3 और वो, है ना। तो 3 1 जा 3 और 4 4 जा 16, तो 3/16 ए ने सेक्रीफाइस किया और बी ने 1/4 का 1/4 किया। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1/16। आप जरा इसको भी क्रॉस चेक करो कि इन दोनों को ऐड करके कहीं ना कहीं 1/4 आना चाहिए। देखें एक बार, 3/16 प्लस 1/16 विल बिकम 16 16 कॉमन हो गया तो 16 एज इट इज आएगा। 3 + 1 4 हो गया, तो 4 1 जार 4 4 4 जार 16, तो अल्टीमेटली 1/4 आ रहा है। तो इसका मतलब ये वाली टेक्निक, यहाँ पर सेकंड टेक्निक भिड़ा रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है, आपको तीनों टेक्निक यूज करने पड़ेंगे बच्चे, और ये क्रॉस चेक करने का सबसे अच्छा माध्यम है। आप देखें ऐड करके, अगर आंसर मैच कर रहा है, आने वाले को जितना शेयर मिल रहा है, आपका भी वही आंसर आ रहा है तो बढ़िया हो गया। नहीं आ रहा तो फिर सेकंड टेक्निक लगाओ, सेकंड में नहीं आ रहा तो थर्ड टेक्निक लगाओ। ठीक है, चलिए तो आप देखें ए का जो नया होगा कैसे निकलेगा भाई। ए का जो पुराना था वो था 3/5 और जो बी का पुराना था वो था आपका 2/5। समझ में आ रहा होगा, ये देखें आप, था कि नहीं था। इनने कितना कितना सेक्रीफाइस किया, 3/16 एक ने सेक्रीफाइस किया, 2/16 सॉरी 1/16 एक ने सेक्रीफाइस किया। क्लियर, ऐसा है। तो 5 और 16 का जो एलसीएम आता है बच्चे वो कितना आता है, वो आपका आएगा बच्चे 80 आएगा, आएगा ना बच्चे 80, तो 80 आएगा ये। ठीक है, अब देखो 5 16 जार 80, तो 3 16 जार 48। समझ में आता होगा ना। एलसीएम का मतलब है कि आपने इन दोनों को 80 में कन्वर्ट करना होता है। तो 5 को 80 में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ा 16 टाइम, 16 बार। तो जितनी बार मैं नीचे करता हूं उतनी बार ऊपर भी करूंगा, तो इसलिए 16 3 जार 48, राइट। अब 16 को 80 में कन्वर्ट करने के लिए 5 टाइम मल्टीप्लाई, तो 3 5 जार 15, ये ऐसा बना। तो ये आ गया आपका 33 अपॉन बच्चे 80। ठीक है, ऐसे ही यहां भी एलसीएम आपका 80 आने वाला है। 80 एलसीएम आया, फिर आपने अगेन 5 को 80 में कन्वर्ट करने के लिए 16 टाइम मल्टीप्लाई, तो जितनी बार नीचे उतनी बार ऊपर। तो ये 16 2 जार होता है 32, 16 5 जार तो 1 5 जार 5, तो ये आ गया 27 अपॉन 80। समझ में आ गई बात। सी की बात करें तो बंदा 1/4 के लिए आ रहा है, इसके नीचे 80 इसके नीचे 80, तो इसके नीचे 4 थोड़ी होगा, इसके नीचे तो 80 होना चाहिए। अब 4 को 80 में कन्वर्ट करने के लिए मुझे मल्टीप्लाई करने का 20 बार 20 बार, तो जितनी बार नीचे उतनी बार ऊपर, तो ये हो गया आपका 20/80। आ रही बात समझ में। तो अल्टीमेटली रेशियो बने आपके 33:27:20। आई बात समझ में। अब एक बार जरा ऑप्शन देखें आप, है ना, अगर ऐसा कोई ऑप्शन है क्या। फर्स्ट ए ऑप्शन है हमारे पास 3:2:1, तो भाई ये तो नहीं है। अगला हमारे पास ऑप्शन है 12:8:5, ये भी नहीं है। सी की बात करें तो 9:6:5, ये भी नहीं है। डी ऑप्शन देखें तो 33:27:20, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर बच्चे बात। चलिए, आई होप आपको समझ में आया हो, और आज की वीडियो बच्चे लेंथी रहेगी क्योंकि ट्रिकी चीजें हैं, थोड़ा सा एडमिशन में क्वेश्चन काफी शानदार रहते हैं, तो सॉल्व करके अगर आपको समझाऊं तो तकरीबन मुझे लग रहा है कि 50-55 मिनट लग जाएंगे। तो बी वाला देख, सेकंड वाला आप देखें, कहता है कि एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म विद कैपिटल ऑफ रुपीज आफ्टर ऑल दी एडजस्टमेंट, यानी ए और बी, सॉरी जो एक्स और वाई हैं, नॉट ए और बी, एक्स और जो वाई हैं, उनकी सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जो कैपिटल है 18,000 है और 20,000 है। जेड ब्रिंग्स रुपीज 10,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड ही इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग प्रपोर्शनेट कैपिटल, वो प्रपोर्शनेट कैपिटल लेके आएगा बच्चे फॉर 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट। द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट ऑफ जेड विल बी, यानी जेड कितनी कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, तो ए ऑप्शन है 24,000, बी ऑप्शन है 19,000, सी ऑप्शन है 12,667 एंड डी ऑप्शन है 14,000। तो सॉल्व आउट करते हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। देखो बच्चे, क्वेश्चन ब्रेक करें और समझते हैं कि मोटी मोटी बात कही क्या है क्वेश्चन में। देखो कहानी में कि एक्स और वाई जो हैं दो कंपनी के पार्टनर्स हैं जिनकी कैपिटल 18,000 और 20,000, कब, आफ्टर ऑल दी एडजस्टमेंट। आफ्टर ऑल दी एडजस्टमेंट का मतलब होता है हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, कनेक्ट करिएगा, हम लिखते हैं बाई बैलेंस बीडी, यानी जो ओपनिंग कैपिटल होती है उसको लिखते हैं, जो शुरुआती दौर में कैपिटल होती है उसको लिखते हैं, जितने भी बेनिफिट्स पार्टनर्स को मिल रहे होते हैं उनको बाई साइड एंटर करते हैं, और जितने भी नुकसान पार्टनर के रहते हैं, जितने भी लॉसेस पार्टनर्स के रिगार्डिंग रहती है उनको टू साइड लिखते हैं। तो जो बाई वाला मामला है उसको जोड़कर टू वाला घटाते हैं, अल्टीमेटली बैलेंस सीडी निकालते हैं। आ रहा है यार, हम उस बैलेंस सीडी को ही कहते हैं कैपिटल आफ्टर ऑल दी एडजस्टमेंट। क्लियर। तो यानी जो बैलेंस सीडी है एक्स का वो 18,000 रुपए और वाई का है 20,000 रुपए। ठीक है, अब यहाँ पे जेड 10,000 रुपए गुडविल लेके आया था, ठीक है, वो गुडविल लेके आया है 10,000 रुपए,
फॉर 1/3 शेयर, और हिल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल। अब वो बंदा कितनी कैपिटल लेके आएगा ये हमको निकालना है, और दिया है कि प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आएगा। ठीक है बात, हिल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल, ये हमको कहा है। अब हम एडमिशन की बात करें, ओवरऑल 3 एडजस्टमेंट है, 3 वहां पर एडजस्टमेंट है, जहां पर एक बार या फर्स्ट एडजस्टमेंट हम ऐसे कह लें जहां पर हम डिसाइड करते हैं पुराने लोगों की कैपिटल क्या होगी आने वाले के बेस पर। आने वाले की कैपिटल दी रहती है और हम पुराने वाले को डिसाइड करते हैं। जो सेकंड एडजस्टमेंट है वहां पर आपकी आने वाले की कैपिटल गायब होगी, दैट इज प्रोपोर्शनेट कैपिटल वाला एडजस्टमेंट। और थर्ड वाला जो केस है या जो थर्ड एडजस्टमेंट है वहां पर भी आने वाले की कैपिटल गायब रहेगी, वहां कंबाइंड कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स है। ठीक है, एडजस्टमेंट को पढ़िएगा बच्चे, एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नोट्स के फॉर्म में मैंने दिए हुए हैं, विद एग्जांपल सब कुछ लिखा हुआ है, और अपने हैंड पे भी चीजों को बना के रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, काम आएंगी आपके, अदरवाइज आप बहुत कंफ्यूज करोगे चीजों में। ठीक है, कैपिटल एडजस्टमेंट मैंने यहाँ पर एक ले लिया, ऐसा नहीं कि यही आने वाला है, हो सकता है कि भाई कंबाइंड वाला आ जाए, हो सकता है कि आने वाले के बेस पर जो डिसाइड हम करते हैं वो आ जाए, है ना। तो बेटा बच्चे आप कुल मिलाकर बात यह है कि आपके सारे टॉपिक आपके क्लियर होने चाहिए, एमसीक्यू बनते हैं आपके टॉपिक से। टॉपिक अगर आपके अच्छे हैं, टॉपिक्स पे अगर आपकी अच्छी कमांड है तो नो डाउट आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर प्रोपोर्शनल कैपिटल लेके आएगा। प्रोपोर्शनल कैपिटल का मतलब होता है हमें एक्स और वाई यानी जो पुराने पार्टनर्स हैं उनकी टोटल एडजस्टेड कैपिटल लेनी होती है, क्योंकि हमको 18 और 20 दी है, बट यहाँ गुडविल भी तो दी है। अब गुडविल बांटी की नहीं बांटी को जिक्र है नहीं, तो हम मान के चलेंगे नहीं बांटी होगी। अब एक्स और वाई का कोई रेशियो भी गिवन नहीं है, तो हम मान के चलेंगे कि ये इक्वल पार्टनर्स है, तो 5000 इसको मिलेगा, 5000 इसको मिलेगा, तो जो एक्स की कैपिटल हो गई ना अल्टीमेटली वो हो गई 18 प्लस 5 23,000, ये हो गई आपकी 23,000, और अगले की हो गई 25,000। ठीक है, तो ये इनकी कैपिटल आ गई दोनों की, किसकी, एक्स और वाई की, तो वो आती है आपकी बच्चे, अब आपकी आएगी दैट इज 5 3 8 2 4 यानी 48,000 रुपी। क्लियर है बात, ये आ गई कैपिटल इनकी 48,000 रुपी प्रोपोर्शनेट, यानी जो प्रोपोर्शनेट कैपिटल को हमने ऐड किया तो वो आ रही बच्चे 48,000। ठीक है, तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल में टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकलती कैसे है, देखें आप, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, ठीक है, मैं निकाल रहा हूं टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, मैं लिख रहा पूरा टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकाल रहा हूं। 48,000 जो है ये, इसको लेंगे इनटू करेंगे हम लोग किससे, 1 में से आने वाले का शेयर मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी लेस कर दो, सॉरी 1 में से आने वाले बंदे का जो शेयर है 1/3 को माइनस कर दो, तो बनता है आपका 2/3, बनता है 2/3, तो इस 2/3 का रेसिप्रोकल लो, 3/2 करो, समझ में आ गई बात। तो ये कटेगा तो 24 हो जाएगा, 24 3 जार 72, तो 72,000 रुपी आ गई फर्म की कैपिटल। ठीक है, फर्म की कुल मिलाकर जो कैपिटल आई वो आई 72,000 रुपए, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। प्रोपोर्शनेट के हिसाब से इस तरीके से निकलती है कैपिटल, अगर प्रोपोर्शनेट वाला मामला हो तो इस तरीके से टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकाली जाती है। अब आने वाला बंदा कितना लेकर आएगा, जो भी नया बंदा है वो 72,000 में 1/3 लेके आएगा। ठीक है, तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 3 चौका 12, यानी वो लेके आएगा 24,000 रुपए। तो 24,000 वाला जो ऑप्शन है ए ऑप्शन, ठीक है, ए ऑप्शन है आपका 24 वाला, तो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। आई बात समझ में, क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए हौले हौले समझते जाइए बच्चे, इंपॉर्टेंट है समझना आपका। तो टाइम कितना लग रहा है उस पर ध्यान मत दीजिएगा, टाइम तो लगेगा बच्चे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन है तो समझना भी हमको अच्छे से है, तो टाइम तो लगेगा बच्चे। ठीक है, चलिए थर्ड वाला हम क्वेश्चन देखें। अगर थर्ड वाला क्वेश्चन आपसे कहता है कि एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:1, दे एग्रीड टू एडमिट जी इनटू द पार्टनरशिप। ठीक है, एक्स वाई एंड जेड एग्रीड टू गिव 1/3, 1/6, 1/9 ऑफ देयर प्रॉफिट, द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ जी विल बी, ऑप्शन नंबर ए है 11/54, ऑप्शन नंबर बी है 13/54, सी आपके पास है 1/10, डी आपके पास है 12/54। ठीक है बच्चे, देखो बच्चे, तो कहानी में क्या ट्विस्ट है, कहता है कि एक्स वाई जेड 3 कंपनी के पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो 3:1 है, मतलब 3/6, 2/6, 1/6। ठीक है बात। अब एक नया बंदा जी आ रहा है कंपनी के अंदर, तो जी को ये लोग शेयर दे रहे हैं, कौन, एक्स वाई जेड तीनों शेयर दे रहे हैं जी को। अब जो एक्स है वो दे रहा है अपने शेयर का 1/3, ठीक है ना, 1/3, 1/6, 1/9 ऑफ देयर शेयर लिखा हुआ है, मतलब अपने शेयर का। इनका शेयर कितना है, एक्स का शेयर है 3/6, तो 1/3 दे रहा है अपने शेयर का, तो उसका जो शेयर है उसको मल्टीप्लाई करोगे 1/3 से, तो एक्स का सेक्रीफाइस निकल जाएगा। ऐसे वाई की बात करें तो वाई अपने शेयर का 1/6 दे रहा है, तो उसका शेयर है 2/6, तो 2/6 को मल्टीप्लाई करो 1/6 से,
जेड दे रहा है अपने शेयर का 1/9, ठीक है, तो 1/6, तो कितना देखो कितना कितना आया, तो 3 1 जार 3, 3 6 जार 18, 2 1 जार 2, 6 6 जार 36, ठीक है बात। नाउ 9 6 जार 1 1 जार 1, 9 6 जार 54, तो भाई ए इतना, सॉरी एक्स इतना दे रहा है, वाई इतना दे रहा है, जेड इतना दे रहा है। अब जी को अल्टीमेटली मिल कितना रहा है, जी कितना लेके जा रहा है, तो जी का भाई 3/18 उसको एक से मिला, प्लस 2/36 उसको एक जगह से मिला, 1/54 उसको एक जगह से मिला, ठीक है। 54 36 एंड 18 का अगर आप एलसीएम लोगे ना, वो आएगा आपका 108। और ये बात समझ में, 108 आने का मतलब है 18 36 एंड 54 तीनों को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तीनों को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चे 108 में, ठीक है। तो 18 को अगर आप 6 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो बनता है 108, ठीक है। 18 6 जार 108 होता है, तो 18 6 जार तो 3 6 जार 18, और 36 की अगर हम बात करें तो 36 को आप 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, 36 को आप मल्टीप्लाई करोगे सॉरी 3 टाइम, तो आता है आपका 108, तो 2 3 जार 6 हो जाएगा, और 54 को आप मल्टीप्लाई करोगे 2 टाइम, ठीक है। 54 2 जार होता है 108, तो 1 2 जार 2, इतना बन गया। आ रही बात समझ में, तो 18 + 6 + 2 यानी हो गया आपका ये 18 + 2 यानी हो गया आपका 26/108, राइट। ऐड करके तो ये 2 से कट रहा है, तो 2 13 जार 26 एंड 2 5 जार 2 4 जार, तो 13/54, तो सी वाला ऑप्शन आई थिंक करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन हमारा बच्चे, सॉरी बी वाला ऑप्शन 13/54, बी वन ऑप्शन इज हमारे पास 13/54 है, बी वाला ऑप्शन, वो ऑप्शन करेक्ट है बच्चे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे, हमको अल्टीमेटली बताना था कि बी, सॉरी जी को कितना मिला, नॉट बी, बी जो जी है उसे अल्टीमेटली शेयर मिला कितना है, ये हमको निकालना था, ठीक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखें। कहता है कि रीड द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल सिचुएशन एंड आंसर क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का आंसर देना है, इसको रीड आउट करते हुए। फर्स्ट बात कही है कि एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ रुपीज 650 और 550, एक की 650 और एक की 550 है रिस्पेक्टफुली। दे एडमिट जेड एज अ पार्टनर विद 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, फॉलोइंग जनरल एंट्रीज आर पास्ड। वो आया तो एंट्री पास करेगी, ठीक है। पहली बैंक टू जेड्स कैपिटल, यानी बैंक टू जेड्स कैपिटल का मतलब है कि जो जेड है वो बंदा 6,50,000 रुपए एज ए कैपिटल लेके आया है, ये बता रही है पहली एंट्री। जो पहली एंट्री इसने कर रखी है ना बैंक टू जेड्स कैपिटल, तो इसका ये मतलब हुआ कि वो बंदा 6,50,000 रुपए कैपिटल लेके आया है। अगला इसने करा है जेड्स करेंट अकाउंट टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट। नरेशन पढ़ो, नरेशन में क्या लिखा है, बीइंग जेड्स शेयर ऑफ गुडविल क्रेडिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, मतलब कि वो बंदा गुडविल, जितनी भी गुडविल लेके आया था वो गुडविल सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दी है, और यहाँ पे करंट अकाउंट खोला है। मजे की बात क्या है, करंट अकाउंट खोला है। तो करंट अकाउंट बच्चे वहां खुलता है जहां पर आने वाला बंदा गुडविल लेकर नहीं आता, ठीक है। तो ये गुडविल लेकर नहीं आया है, आई बात समझ में, ये गुडविल लेकर नहीं आया है। अब हमको पहले तो बताना है कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म विल बी, यानी कंपनी की टोटल कैपिटल कितनी होगी, ये बताओ एक बात। तो आई बात समझ में, तो देखो पहले हम तो ये देख लें, बंदा, आने वाला बंदा कैपिटल लेके आ रहा है, वो भी है 6,50,000 रुपए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 6,50,000 रुपए कैपिटल बंदा लेके आ रहा है, और क्वेश्चन पूछ रहा है कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी होगी, ये बताओ, ठीक है। मैंने आपको 3 एडजस्टमेंट बताए एडमिशन के रिगार्डिंग। एक तो आने वाले के बेस पर हम डिसाइड करते हैं कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी होगी। इस केस में आने वाले बंदे की कैपिटल हमको दी रहती है, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। आ रही है बात समझ में, यहाँ पर दिया हुआ है ना, और ये बंदा आ रहा है 1/4 शेयर के लिए। तो आप टोटल कैपिटल की अगर बात करें ना, तो भाई 6,50,000 को आप मल्टीप्लाई करें आने वाले के शेयर के रेसिप्रोकल से, 1/4 के लिए आ रहा बंदा, 4/1 कर लें उसको, ठीक है। तो ये आएगा आपका 3 4 20 6 24 2 26, ठीक है। 3 4 20 और 6 6 24 तो 26, यानी 26 लाख रुपया। तो 26 लाख रुपए टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म रही होगी। आ रही है बात समझ में। अगर आने वाले बंदे के बेस पर हमको कैपिटल बतानी हो ना बच्चे, तो हम निकालते कैसे, जितनी कैपिटल वो लेके आया है और उसके शेयर का रेसिप होगा, तो 26 लाख। तो यहाँ पर जो सी वाला ऑप्शन आपको दिखा रखा है, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी कहता है कि जेड से शेयर ऑफ गुडविल विल बी कितनी होगी, ये बताओ, ठीक है। अब यहाँ पर गुडविल कितनी होगी जेड की, हमको ये बताना है। आने वाला जो भी बंदा है, जेड वाई एक्स जो भी है, आने वाला बंदा कितनी
है ना। उसकी गुडविल कितनी होगी हमको ये बताना है बच्चे, आने वाले बंदे की गुडविल कितनी होगी। ठीक है, अब देखो जरा, अब यहाँ पे गुडविल की बात करें तो गुडविल यहाँ पे हिडन है, गुडविल को गिवन नहीं है, तो हिडन गुडविल वाला टॉपिक हुआ ये। ठीक है, अब हिडन गुडविल कैसे निकलती है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म में से आपको माइनस करनी पड़ती है कंबाइंड कैपिटल ऑफ द फर्म। अब कंबाइंड मतलब पहले बंदे की है 6,50,000 रुपए है, फिर अगले की है 5,50,000 रुपए, और अगला एक बंदा और आता है 6,50,000 के साथ। देखो अब जरा, ऐसा ही नहीं है, एक की कैपिटल 650, अगला 550 वाला है, और फिर एक बंदा लेके आ रहा है 6,50,000 रुपए। हाँ या ना, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इन तीनों को अगर आप ऐड करेंगे तो बनेगा 18,50,000 रुपए, ये बनेगा आपका 18,50,000 रुपया। आ गई बात समझ में। तो ये आप अल्टीमेटली इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म माइनस कंबाइंड कैपिटल ऑफ द फर्म, तो ये बनेगा आपका 7.5 लाख रुपया। ठीक है, 7.5 लाख ये बन जाएगा आपका। क्लियर है बात। आपका ये जो 7.5 लाख रुपया आया, दैट विल बी द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म है। ठीक है, अब इस 750 को, है ना, इस 750 को बच्चे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/4 से, 1/4 से, तो ये बनेगा आपका 4 एकम 4। ठीक है, यहाँ आप 3 पहले 28 35। ठीक है, तो ये लगभग मैं देख लेता हूँ कितना आ रहा है, तो 187,500, 187,500 आ रही है बात समझ में। तो इतना ही लेकर आएगा बंदा। ठीक है, तो यहां पर देखो, एक तो कैपिटल एडजस्टमेंट की बात कही थी क्वेश्चन ने, एक हिडन गुडविल की बात कही थी, तो दोनों टॉपिक क्लियर है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आपका हर एक टॉपिक बहुत मजा हुआ होना चाहिए बच्चे। एमसीक्यूज आपको अगर करने हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके हर एक टॉपिक बहुत मजे हुए हों, अदरवाइज आपसे नहीं बनने वाले। ठीक है, आप इस गलतफहमी मत रहिएगा कि हम प्रैक्टिस करते जाएंगे हो जाएगा, ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा मामला। आप टॉपिक भी साथ साथ क्लियर करिए। ठीक है, एडमिशन के एमसीक्यूज डालने अगर आपको दिक्कत हो रही है ना, तो आप एक बार नोट्स पढ़िए, पहले उन नोट्स को पढ़िए और जो छोटे मोटे टॉपिक हैं उनको कवर अप करिए, उन्हीं से एमसीक्यूज बनते हैं। ठीक है, चलिए, आई होप आपको ये समझ में आया होगा मामला। हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। तो देखो बच्चे, छठा क्वेश्चन आपसे कहता है कि एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 10:2, Z is admitted and the new profit sharing ratio is now 10:4. At the date of admission, general reserve appear in the books at rupees 24,000. Y's share in the reserve will be, A ऑप्शन है 4,000, B ऑप्शन है 20,000, C ऑप्शन है 7,200, D ऑप्शन है नन ऑफ दिस। ठीक है, अल्टीमेटली क्वेश्चन क्या है, एक्स और वाई का हमको पुराना शेयर दिया है 10:2 और एक नया भी शेयर दिया है, मतलब एक एडमिशन हुआ है जेड का, तो बाद में हमको एक्स का, वाई का और जेड का एक नया शेयर भी दिया है। तो बच्चों, हमको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि जनरल रिजर्व हो गया, या रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो गया, या एक्यूमुलेट प्रॉफिट हो गया, एक्यूमुलेट लॉस हो गई, या कोई और आइटम, ठीक है, जिसको पीएसआर के टाइम पे बांट दिया जाता है या उसको राइट ऑफ कर लिया जाता है, ये सारे आइटम हमेशा ओल्ड रेशियो में बांटे जाते हैं या फिर राइट ऑफ किए जाते हैं। ठीक है, तो उन्हीं में से एक जनरल रिजर्व है। तो जनरल रिजर्व जो है वो आपके अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो तब बांटा जाएगा जब जब पीएसआर चेंज होगा। पीएसआर कहां कहां चेंज होता है, चेंज इन पीएसआर, इससे पहला चैप्टर हमने पढ़ा था चेंज इन पीएसआर, वहां सबको मिलेगा। एडमिशन जो पुराने पार्टनर्स हैं उनको मिलेगा पुराने रेशियो में, रिटायरमेंट पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशियो में, सारे पुराने होते हैं रिटायरमेंट पे, डेथ में पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशियो में, और वहां भी सारे के सारे पुराने होते हैं, बट द कंडीशन इज दैट कि पुराने रेशियो में उनको मिलेगा। तो पुराना रेशियो हमारा क्या है बच्चे, 10:2, मतलब 10/12, 2/12। तो बात पूछ रहा है कि वाई को कितना मिलेगा इस 24,000 में, तो भाई वाई को मिलेगा इस 24,000 में, है ना, 24,000 इंटू 2/12, राइट, तो 12×2 = 24, तो 2×2 = 4, तो इस बंदे को मिलेगा 4,000 रुपया। आ रही है बात समझ, जो हमारा 4,000 वाला ऑप्शन है वो ऑप्शन यहाँ बच्चे करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है बात, दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन, तो ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। हम बात करते हैं 7th क्वेश्चन की। तो 7th पूछता है कि इमी, निमी एंड किमी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3. They have admitted Vimy into the partnership for 1/6 share. An extract of their balance sheet as an अप्रैल 2022 is as follows. लाइबिलिटी साइड आपको दे रखा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 27,000 का, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट दे रखी है 3 लाख रुपया, और कहता है कि इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज ₹2,90,000 देन द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड विल बी शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एट, ठीक है, ₹27 एट बी ₹20,000,
सी ₹10,000, डी 13,000। ठीक है, देखो अगर हम देखें ना बात, हमारा जो इन्वेस्टमेंट है हमारी बैलेंस शीट के अंदर, वो जो इन्वेस्टमेंट है ना बच्चे, वो तो हमको दिखा रखा है कितने का, वो इन्वेस्टमेंट हमको शो कर रखा है 3 लाख रुपए का। आ रही है बात समझ में? हमारा जो इन्वेस्टमेंट हमारी बैलेंस शीट में है वो हमको दे रखा है 3 लाख रुपए का। ठीक है, और फिर नीचे बता दिया कि जो इसकी मार्केट वैल्यू है वो चल रही है 2,90,000। तो हमको समझ में आ रहा है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो 10,000 से डाउन चला गया। बात समझ में आती है? हमारा जो इन्वेस्टमेंट है पहले वो 3 लाख रुपए का था और मार्केट में उसका प्राइस चल रहा है 2,90,000, मतलब कि हम 10,000 रुपए से डाउन है, मतलब हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10,000 से डाउन चले गई। अच्छा, अब हमारे पास एक IFR है यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, दैट इज ऑफ ₹27,000। ठीक है, तो हमने क्या सीखा हुआ है? ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है, इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट एक रिजर्व क्रिएट किया जाता है विद द नेम ऑफ IFR यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टमेंट है 3 लाख रुपए का, अगर इसकी वैल्यू डाउन चली गई, इसके डाउन जाने से जो नुकसान हमको होगा, हमको मतलब जो फर्म को नुकसान होगा, उसकी रिकवरी फ्रॉम दिस रिजर्व करी जाती है। पता है ना हमको अच्छे से? बहुत बढ़िया। अब हमने क्या सीखा है कि जितना नुकसान होगा उसकी रिकवरी करो फ्रॉम दिस रिजर्व, और जितना बचेगा उतना अमंग द पार्टनर्स बांट दो अगर आपके PSR चेंज हो रहे हैं। ठीक है, आ रही है बात समझ में? जितनी लॉस हुई उसकी रिकवरी करो इससे, और जितना बच जाता है अगर आपका PSR चेंज हो रहा है तो इन दी ओल्ड रेशियो अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स इसको बांट दो। ये हमने सीखा हुआ है, करेक्ट। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन ने क्या पूछा कि नई बैलेंस शीट में आप कितनी वैल्यू दिखाएंगे अपने IFR की। आ रही है बात समझ में? हमने क्या सीखा? रिकवरी करो, बांट दो। बट कॉन्सेप्ट असल में क्या होता है? असल में कॉन्सेप्ट क्या होगा ना बच्चे, आपको 10,000 का नुकसान हो रहा है तो आप क्या करेंगे, बाकी 17 तो आप बांट दें अमंग द पार्टनर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10,000 उठाकर आप अपने पास रख लें और इस 10,000 को आप अपनी नई बैलेंस शीट में शो कर रहे होते हैं। हालांकि क्वेश्चन में नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हमने वो 10 की लॉस को रिकवर करना होता है, तो वो 10,000 का रिजर्व संभाल के हम लोग रखते हैं। रिप्रेजेंट तो नहीं करते बट कहीं ना कहीं, ठीक है, फुट नोट में बैलेंस शीट का एक फुट नोट बनता है। ठीक है, आपके सिलेबस में नहीं है, आपके पास वो है नहीं फिलहाल इन्फॉर्मेशन, बट अदरवाइज नीचे फुट नोट बनते हैं। उस फुट नोट में हम इस 10,000 को शो करते हैं, भैया ये रिजर्व तो नहीं, बैलेंस शीट में हम 10,000 का रिजर्व दिखाएंगे। आई बात समझ में? चलिए, तो हमारे पास जो हमारा ऑप्शन है ना बच्चे, 10,000 वाला ऑप्शन, वो सही ऑप्शन हुआ, सी वाला ऑप्शन आई थिंक था। अगला क्वेश्चन आप देखें बच्चे, 8वां, अजीत एंड वरुण आर पार्टनर्स रनिंग अ बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग PVC pipes. To expand their business, they decided to admit Rohit for 1/4 share in the profit. The journal entry for adjustment of general reserve was as follows. जनरल रिजर्व था 36,000, टू अजीत कैपिटल किया 24,000, टू वरुण कैपिटल किया 12,000। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है फिर, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अजीत, वरुण एंड रोहित विल बी। फर्स्ट ऑप्शन 17:7:6, बी ऑप्शन 8:4:3, सी ऑप्शन 2:1:2, बी ऑप्शन डी ऑप्शन 5:3:2। ये हमारे पास ऑप्शन है बच्चे। ठीक है, देखो बच्चे, तो क्वेश्चन को ब्रेक करके बाद देखें, यहाँ कहानी मोटी मोटी कहानी ब्रेक करके क्या मतलब, अजीत और वरुण दो पार्टनर्स हैं, इनका शेयर हमको गिवन नहीं है कि शेयर क्या रहा होगा। एक नया बंदा आ रहा है रोहित 1/5 शेयर के लिए। ठीक है बच्चे। अच्छा बच्चे, मैं एक बात और सोच रहा हूँ कि आपकी जो वीडियो ना काफी लेंदी हो रही है, तो 30-32 मिनट की ऑलरेडी हो चुकी है, तो एक काम करते हैं, 10 क्वेश्चन आज करते हैं, 10 क्वेश्चन मैं आपको कल दूंगा और PDF आपको कल की वीडियो में सेंड करूंगा। ठीक है बात? तो आज के हम 10 ही क्वेश्चन रखेंगे। तो अजीत और वरुण की बात करें तो ये दो पार्टनर्स हैं, रोहित इनको 1/5 के लिए ज्वाइन कर रहा है। एक एंट्री हमको दे रखी है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट किया है 36,000 रुपए से, और टू अजीत कैपिटल, टू वरुण कैपिटल किया है 24 और 12,000 रुपए। ठीक है, अब हमको अच्छे से पता है कि जो जनरल रिजर्व है बच्चे, वो हमेशा अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो तब बढ़ता है जब जब PSR चेंज होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया हो गया। तो हम अगर अजीत का रेशियो निकाले ना, अजीत का रेशियो क्या रहा होगा, तो भाई 36,000 में से उसको मिला 24,000, मिला 24,000 अपॉन 36,000, तो इस तरीके से इसका शेयर निकलेगा। 24 मिला 36,000 में से। ऐसे अगर बात करें वरुण की, तो उस बंदे को मिला 12,000 आउट ऑफ 36,000, तो इनके शेयर बच्चा क्या रहे होंगे। ठीक है, तो 12 दूना 24, 12 ते 36, 2/3, 12 कम 12, 12 3 36, यानी 1/3। तो इसका शेयर 2/3 रहा होगा, इसका 1/3 रहा होगा, यानी जो बंदे ये लोग हैं ना, इनका रेशियो 2:1 रहा होगा। आ रही है बात समझ में? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि नया रेशियो क्या होगा, तो बहुत सिंपल, आने वाला बंदा 1/5 के लिए आ रहा है,
कौन दे रहा है, किससे ले रहा है, कुछ नहीं दिया हुआ है, तो क्या करेंगे आप, लेट द फ्यूचर प्रॉफिट इज इक्वल टू 1, 1 में से माइनस करेंगे 1/5 देने वाले को, तो बचेगा 4/5। दिस इज द रिमेनिंग प्रॉफिट। शॉर्ट जा रहा हूं, रिमेनिंग प्रॉफिट को हम मल्टीप्लाई करते हैं पुराने पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो से, तो नया शेयर निकल आता है। तो अजीत की बात करें तो मैं यहाँ पे शॉर्ट कर दे रहा हूँ, 4/5 मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो इट विल बिकम 4 2 8, 3 5 15, तो 8/15। ठीक है, ऐसे ही बात करें इस वाले की, 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4/5 से, तो बन जाएगा 4 एकम 4, 4/15। और आने वाला बंदा तो आ ही रहा है 1/5 के लिए, है ना, तो सबके नीचे 15 है ना, सबके नीचे 15 नहीं है, ये 8/15, ये 4/15, तो इसके नीचे 15 होना चाहिए, तो 3/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो बनेगा 1/15। तो नए रेशियो की बात करें तो 8 4 1, ये नया रेशियो होगा। आई बात समझ में, ये करने की टेक्निक होगी बच्चे इसको, और हर जगह ऐसे ही अप्लाई करेंगे आप लोग। तो 8 4 1, सॉरी नहीं 8 4 1 नहीं बच्चे, 3 ये होगा, मैंने गलत कर दिया, 3 1 जा 3 होता है, तो 8 4 3 ये सही होगा। ठीक है, चलिए, तो 8वां भी हमारा कंप्लीट हुआ बच्चे। 9वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 9वां कहता है कि ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स इज डेबिटेड टू। देखो, अगर हमें एडमिशन के टाइप पर हमारी एसेट्स अगर डिक्रीज हो, तो डिक्रीज होने से हमको लॉस होता है, डिक्रीज होने से हमको बच्चे लॉस होता है, हाँ या ना। तो हमारे पास दो साइड होती है, एक तो होती है रिवैल्यूएशन में टू साइड, एक होती है हमारी रिवैल्यूएशन के बाई साइड। तो बाई में तो हम प्रॉफिट रिकॉर्ड करते हैं अगर हमको किसी से प्रॉफिट होगा, और टू साइड हम रिकॉर्ड करते हैं लॉसेस। ठीक है, टू वाली साइड डेबिट साइड है और बाई वाली साइड क्रेडिट साइड है। तो कह रहा है कि डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, तो डिक्रीज अगर होगी किसी एसेट्स की वैल्यू तो नुकसान हुआ, नुकसान को हम टू साइड रिकॉर्ड करते हैं, और टू वाली साइड कौन सी है, डेबिट, तो डेबिट साइड नुकसान को रिकॉर्ड करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे दिया है कि कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, है ना। तो ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स इज डेबिटेड टू, भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट में करता है ना सारा काम। चलिए 10th आज का आखिरी क्वेश्चन बच्चे, द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट इन रिलेशन टू गिवन स्टेटमेंट। स्टेटमेंट है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर undistributed profit appearing in the balance sheet of the old firm is transferred to the capital account of old partners in the old ratio। तो बिल्कुल सही बात है, ए वाली है ना, ए वाली बात बिल्कुल करेक्ट है। मैं आपको देखो एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, हमारे पास जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होते हैं, जो रिजर्व्स होते हैं, उनको हमारा जब भी पीएसआर चेंज होगा अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो में बांटा जाएगा, अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो। बांटा जाएगा का मतलब होता है कि वो अमाउंट उनकी कैपिटल में ट्रांसफर किया जाएगा इन दी ओल्ड रेशियो। आई बात समझ, ठीक है। तो बच्चे वीडियो काफी लेंदी हो रही है ना, वो थोड़ा सा मोनोटोनस लगेगा, 50-55 से भी ज्यादा चले जाऊंगा अगर मैं एक्सप्लेन करने पे आऊँ, क्योंकि क्वेश्चन जो 10 और हैं उनमें भी काफी एक्सप्लेनेशन है, तो 1 घंटे से ऊपर चली जाएगी वीडियो। तो आई थिंक 1 घंटे से ऊपर की वीडियो देखना आपके लिए भी पॉसिबल नहीं है, और ना मेरे लिए बनाना पॉसिबल हो पा रहा है। तो हम लोग ब्रेक कर रहे हैं, 10 आज की वीडियो में रखें, 10 आपके पास कल आ जाएगा, और पीडीएफ में आपको कल सेंड करूंगा। ठीक है, आज ये 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए और लिख लीजिए कैसे कर रहा हूं, क्या टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं वो देख लीजिए, और कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो दोबारा एक बार रीड आउट कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, हैव अ गुड डे।